अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी शाम के बज रहे हैं 4 और सारा दिन घर का काम ख़त्म करके मैं अभी तक नहाई भी नहीं थी और हस्बैंड 2 आदमी को लेके आ गए थे। जो हमारे पेड़ है वो डाल वगैरह बहुत लंबा हो गया था और करंट के तार के ऊपर जा रहा था, इसीलिए 2 लड़का को बुला के लाए हैं इनको कटवाने के लिए। तो देखिए क्या हालत हो गई है मेरे प्लांट की। यहाँ पे पान का पौधा है और इसके पीछे भी बहुत सारे पौधा थे जो ये डालों के बीच नीचे दब गए हैं। पता नहीं ये मर जाएंगे या क्या होगा। इतने सारे डाल, अभी शाम हो गई, अभी तो मैं ये सब साफ़ नहीं कर पाऊँगी। अभी तक मैंने नहाया भी नहीं है। आज के लिए इनको यहीं पे छोड़ देती हूँ, देखती हूँ कल क्या करते हैं। और मैं अकेली इन सब को हटा भी नहीं सकूँगी, इतना सारा है और बहुत वजनी है, बड़ा बड़ा डंठिया भी है। तो अगर हस्बैंड मदद करेंगे तो हम दोनों मिलकर कल को ये सब साफ़ कर देंगे। और अभी शाम हो गई थी तो बच्चों को थोड़ा सा भूख लग रहा था। इस 2 अंडा था तो इनको मैंने बॉईल कर दिया है और तीनों को ऐसे बीच से कट करके तीनों बच्चों को दे दिया है। और यहाँ पे मैं मुरमुरे लिया है एक कटोरे में और चनाचूर जो होता है मिर्ची वाला, उसको मिक्स करके ऐसे चाय के साथ मैं खा लूँगी और आयशा भी खा लेगी। दोपहर को हमने लंच भी नहीं किया था, इसलिए भूख लग गई थी, इसलिए मैं रात को डिनर थोड़ा जल्दी ही बना लूँगी। और जब दोनों लड़के को लेके आए थे जो पैर कटवाना था, उसी टाइम हस्बैंड मछली भी लाए थे, तो इनको भी मैं अभी फ्राई कर लूँगी। पता नहीं गले में क्या हो गया है, कुछ खुरदुरा सा लग रहा है और बातें करने में भी दर्द हो रहा है। थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ रही है, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे भिंडी भी था तो भिंडी को भी मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि भिंडी वगैरह ज़्यादा दिन रहते हैं तो जो सूखा सूखा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ये फ्रेश खाने में ही मज़ा आता है, इसलिए मैं तुरंत ही इसको बना लूँगी। थोड़ा थोड़ा बात भी नहीं कर पा रही हूँ, क्या हो गया है गले में। और दोपहर को थोड़ा सा रोई भी थी, बहुत दुख हुआ था, इसीलिए मैं अभी सोच रही हूँ एक बात आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि कभी भी लोगों को आप दुख मत दीजिएगा, क्योंकि जब एक इंसान को दुख होता है और वो रोता है तो उसका कुछ ना कुछ असर आप पे तो होगा ही। जो भी हो, आप उसको डांटे या कुछ भी ज़ुबान से उसको दुख दे या आपके हरकतों से या आप जो काम कर रहे हैं उस काम से कुछ भी हो सकता है, सिर्फ वजह आप ना बने। यही मेरी गुजारिश है, क्योंकि अगर एक इंसान को आप दुख देते हो और वो तकलीफ़ में अल्लाह से आपके ख़िलाफ़ कुछ शिकायत कर दे तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करता है। हदीस के बारे में मुझे इतना पता तो नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई तो थोड़ा बहुत जानती हूँ कि मैंने ऐसा सुना है कि अगर कोई अल्लाह के बंदे को दुख देता है तो वो अल्लाह भी उससे नाराज़ हो जाते हैं। बंदे को दुख देना और अल्लाह को दुख देना सेम हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है। अगर आप लोगों को किसी को भी इस बात का नॉलेज है तो मुझे ज़रूर बताना। और जब वो आदमी आपका ख़ुद का अपना हो तो वो अगर ठेस देता है तो वो ज़्यादा दिल पे लगती है। पराए लोग कुछ भी कहे तो इग्नोर कर सकते हैं, इतना दिल में नहीं लगता है। कान से सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल भी देती हूँ, लेकिन अगर कोई अपना दुख दे तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। और जबकि आप उसके लिए इतना दुख उठाते हो, इतना तकलीफ़ उठाते हो, उसके लिए सारा दिन वो सर आँखों पे रखते हो, वही इंसान अगर आपको धोखा दे और आपके साथ
नाइंसाफ़ी करे तो कैसा लगेगा आप खुद ही महसूस कर सकते हो। इन लॉज की बातें तो सुन सुन के मेरा कान ही पक गया है, लेकिन अब मुझे दिल में ठेस नहीं लगती है, क्योंकि पहले पहले जब मैं शादी करके आई थी तब अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो मैं सारा दिन रोती रहती थी, सारी रात में सोती नहीं थी। लेकिन अब एक बात आप लोग कितना ही सुनोगे, 10 से 15 साल सुनते सुनते हो गए हैं, अब तो ये रोज़ का ही कहानी हो गया है। इसीलिए अब मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है वो लोग जो भी बोले। मैं अपने काम में बिज़ी रहती हूँ, अपने बच्चों में बिज़ी रहती हूँ। तो जब कभी भी बच्चों के बारे में वो गलत बोलते हैं तभी थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है। मुझे जो भी कहे मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो लोग मेरे पेरेंट्स को भी बहुत बुरा भला बोलते हैं। जब पेरेंट्स पे बात आती है, बच्चों पे बात आती है, तब थोड़ा सा बात बिगड़ जाती है। हस्बैंड तो यही बोलते हैं इग्नोर करो, छोड़ो, जाने दो, इन बातों को भूल जाओ। लेकिन मैं ये सब भूल भी जाऊंगी, लेकिन हस्बैंड ने जो मेरे साथ किया है वो कैसे मैं भूलूं। मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी टाइम और दस्तूर भी साथ नहीं दे रहा है, देखती हूँ कब तक मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर पाऊंगी। तो डेली रूटीन दिखा रही हूँ, आप लोग तो बहुत प्यार कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करना। तो मैं पूरा कोशिश करती हूँ अच्छे ब्लॉग बनाने की, लेकिन बच्चे हैं ना 3, तो बच्चों को लेके मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाती हूँ और काम भी प्रॉपर से कर नहीं पाती हूँ। थोड़ा यहाँ का शूट करती हूँ, थोड़ा वहाँ का करती हूँ, फिर भूल जाती हूँ, फिर बच्चे रोते हैं, उनको सुलाने में और उनको चुप कराने में चली जाती हूँ, तो बीच में ही ब्लॉग अधूरा रह जाता है। तो ऐसे ही मैं कर रही हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करना। तो आज मैंने शाम से रात का रूटीन दिखाया था, नाइट रूटीन। तो डिनर हो गया है हमारा, अभी मैं बर्तन वगैरह धो रही हूँ और मैं बर्तन धोने के बाद पूरा किचन को क्लीन करने के बाद ही सोऊंगी, क्योंकि सुबह उठते ही आयशा का स्कूल होता है और दोनों बेटे एक साथ रोने लगते हैं। एक बार इसको लेती हूँ, एक बार उसको गोदी में लेती हूँ, तो ये करते करते बहुत देर हो जाती है। अगर बर्तन साफ़ नहीं रहेंगे तो सुबह उठकर नाश्ता वगैरह बनाने में और आयशा का टिफ़िन रेडी करने में बहुत हड़बड़ी हो जाती है। पहले बर्तन साफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही नाश्ता वगैरह बना पाऊँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा और मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।